हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। इसके बारे में आपको डिटेल से मैं यह क्यों होता है, कैसे होता है एवं आयुर्वेदिक विधि से इसका क्या उपचार है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ अपने चैनल डॉक्टर इंजीत कुमार वैद्य के चैनल पर। मैं डॉक्टर इंजीत कुमार वैद्य आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। अब मैं आर्थराइटिस का लक्षण आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। मैं वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका क्या उपचार है। उपचार लास्ट में ही बताया जाता है। इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करेंगे। डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रकार की जानकारी है। क्लिनिक का पता है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट किया जाता है कि आर्थराइटिस होता कैसे है, इसके क्या लक्षण हैं। शुरू में किसी व्यक्ति को फीवर आती है, फीवर हल्के फीवर आती है, फीवर के साथ दर्द होती है। फीवर 97-98 डिग्री 99 डिग्री तक भी हो सकता है, उसके साथ भी आर्थराइटिस का लक्षण पाया जाता है। ऐसे ही या हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उस जॉइंटों में सीवियर पेन होता है, सूजन हो जाती है, ऐंठन पाई जाती है, इससे भी हमें बहुत दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति की संख्या हमारे भारतवर्ष में लगभग 100 में से 40 हैं। ये होने का स्टार्टिंग फेज लगभग 40 साल के बाद, मैक्सिमम केस में 40 साल के बाद ही होता है। कुछ केस में ऐसा होता है कि ये बचपन से भी 10-12 साल से भी हो जाता है, लेकिन उनसे यूमेटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। लेकिन जो प्रौढ़ावस्था में होता है वो जनरली 40 साल के बाद होती है। लेडीज़ों में ये ज़्यादा भी पाया जाता है। लेडीज़ों का आजकल के समाज में खान पान भी सही नहीं ढंग से हो पाता है, तथा वे अपने खाने का डोज या खाने में फाइबर सामान का उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे कहा गया है कि संतुलित आहार के रूप में कहा गया है कि हमें 80% लिक्विड आहार लेना चाहिए और 20% सॉलिड आहार लेना चाहिए। लेकिन हम लोग कहते क्या हैं, हम लोग 80% सॉलिड आहार लेते हैं और 20% ही लिक्विड आहार लेते हैं। इसलिए हमें गैस का फॉर्मेशन होता है और दर्द का सिचुएशन होता है। जब बहुत भयंकर रूप से कंस्टिपेशन रहती है आदमी को, तो हमें दर्द भी उससे जनरेट होते रहता है, जो वायु के द्वारा शरीर में फैल जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हल्के सभी जॉइंटों में पेन हो तो उसे करना क्या होगा, जिसके बारे में भी मैं भी बता देता हूँ। होता क्या है, हमारे जॉइंट में जैसे घुटनों में दर्द हो गया तो घुटनों में एक साइनोवियल फ्लू पाया जाता है। वो साइनोवियल फ्लू या तो सूख जाता है या गाढ़ा हो जाता है। जब वो सूख जाता है या गाढ़ा हो जाता है तो हमारे जॉइंट में दर्द होती है और दर्द होने के बाद सूजन भी आ जाती है। उसमें हल्का लालिमा भी पाया जाता है। यदि आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो किसी व्यक्ति को किसी हल्के पैरों में, घुटनों में, कमर में, ये कहीं हल्के लालिमा के साथ ही दर्द होती है। वो दर्द भी सिचुएशन बनती है, जो कि बहुत दिनों तक स्टार्टिंग फेज में वो ध्यान नहीं देते हैं। किसी प्रकार का हल्का फुल्का कोई मेडिसिन खा लेते हैं, जिससे दर्द में कुछ दिनों के लिए आराम हो जाता है। वही धीरे धीरे कन्वर्ट हो के गठिया वाता आर्थराइटिस में परिणत होने लगता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये तो हो गया आपको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। यदि हम प्राकृतिक उपचार के तहत या आयुर्वेदिक विधि से इसकी ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके तहत यदि हम देखते हैं तो इसमें कुछ मटेरियल के द्वारा हमें सिकाई करना होगा। वो सिकाई करने के बाद हमारे शरीर की वो दर्द भी खत्म हो जाएगी। तो सिकाई में हमें करना क्या होगा उसके बारे में डिटेल से आपको हम बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है। हमारे घरेलू बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको आप यूज करेंगे और उसी को से सिकाई करेंगे। मैं डिटेल बताता हूँ। इसमें 100 ग्राम बालू ले लेंगे। बालू को छलनी से छान लेंगे और महीन कण मिल जाएंगे बालू के। तो 100 ग्राम बालू ले लेंगे। 100 ग्राम खाने वाला नमक ले लें। 100 ग्राम अजवाइन ले लें और 20 ग्राम हींग लेंगे। चारों सामानों को सूखे हुए कढ़ाई में
उला लेंगे। हल्का जब लाल हो जाएगा तो उसे कोई सूती कपड़े में बांध लें। बांधने के बाद क्या कहें, उसे तावे पर रख के, जिस तावे पे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तावे पे उसे रख के पोटली में रख लें और उसको घुटनों में या जहाँ भी दर्द हो छोटे छोटे जॉइंट में उसमें सिकाई करें। सिकाई करने के बाद हम किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से या आयाम तेल होता है उससे या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से कोई भी दर्द का तेल ले लें और तेल लेके उसको हल्का हल्का मालिश करेंगे तो मालिश करने के बाद वो दर्द खत्म हो जाएगा। यदि कंटिन्यू कुछ दिनों तक ऐसा करते हैं तो उससे भी दर्द हमें खत्म हो जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के तहत यदि हम प्रयोग करें तो उसमें क्या करें, 2 बर्तन ले लें, एक गर्म पानी का बर्तन ले लें, एक ठंडे पानी का बर्तन ले लें। दोनों बर्तन में एक एक कपड़ा डाल दें। पहले एक गर्म पानी के कपड़े को बर्तन में डाल के निचोड़ लें, हल्का सुसुम करने दें और पैरों पर या जहाँ ज्वाइंट पेन है वहाँ पे सिकाई करें 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद ठंडे पानी के बर्तन से कपड़े निकाल लें, निचोड़ के उससे सिकाई करें। ऐसा करें लगभग 10 मिनट तक, 2 मिनट प्लस 1 मिनट, 2 मिनट प्लस 1 मिनट कहते हुए करें। यदि ऐसे भी कुछ दिनों तक कंटिन्यू करेंगे तो उससे भी हमें दर्द से सिकेशन मिलेगा। यदि दर्द सही नहीं होता है तो हमारे चिकित्सालय में डॉक्टर DM आयुर्वेदिक एवं योग चिकित्सालय में आप आके संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि पूर्ण रूप से आज क्योर हो चुके हैं। कुछ आयुर्वेदिक दवा हमारे चिकित्सालय में दे दी जाती है और डिटेल रूप से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है एवं प्राकृतिक रूप से चिकित्सा के संदर्भ में बताई जाती है। इसमें कुछ गूगल्स वगैरह हैं, दवाइयाँ आयुर्वेदिक हर्ब से जो बहुमूल्य जड़ी बूटियों से बनी हुई है उसके द्वारा प्रयोग करने के बाद ये दर्द सभी दिनों के लिए ठीक हो जाती है। इसमें कुछ चंद्रप्रभावती, सिंहनाथ गूगल, त्योदशांग गूगल, महायोगयास गूगल, कुछ कॉन्स्टिपेशन की दवा, अग्निचूर्ण, आयाम तेल, आयाम टैबलेट, आयाम कैप्सूल, बहुत सी दवा हैं जो कि नेचुरल रूप से आप लोग किसी शॉप में जाके खरीदेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आप किसी आयुर्वेदिक वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर भी कर सकते, नहीं तो हमारे औषधालय डॉक्टर DM आयुर्वेदिक एवं योग चिकित्सालय में डॉक्टर इंजीत कुमार वैद्य से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं, या तो कुरियर से भी मंगा सकते हैं। मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसके थ्रू भी मंगा सकते हैं, या आके खुद क्लिनिक में सलाह ले सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत पुराना दर्द हो, कितनों साल का पुराना दर्द हो, 10 साल, 5 साल, 20 साल का भी, पहले दिन से ही पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन के दवा खाने के बाद वे दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। वहाँ कुछ योगा भी बताया जाता है, बहुत से डिटेल जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत से डिटेल दूसरे बीमारी के बारे में भी आपको हमारे चिकित्सालय में जानकारी दी जाएगी। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जॉइंट पेन के लिए तो फर्स्ट खुराक से ही आपको आराम मिलेगा। 7 दिनों के मेडिसिन में आपको कितना भी पुराना दर्द हो 50% आराम मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हमारे चिकित्सालय में पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक दवा के द्वारा ही इलाज किया जाता है। बाकी विशेष आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल इसका देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो जहां हो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।